सबसे ज्यादा बुद्धिमान बच्चे किस महीने में पैदा होते हैं? जय श्री कृष्ण दोस्तों, मेरे प्यारे दर्शकों, प्यारे मित्र, बंधुओं, आप सभी लोगों का फिर से बहुत बहुत स्वागत है। हमारे मोना इंस्पिरेड यूट्यूब चैनल पर आज एक बहुत ही ज्ञानवर्धक और प्रेरणादायक जानकारी हम आप लोगों के लिए लेकर के हाजिर हुए हैं। मित्रों, आज हम आप लोगों को एक प्रश्न के जरिए यह बताएंगे कि कौन से महीने में जन्म लेने वाले बच्चे बहुत ही ज्यादा बुद्धिमान होता है, बहुत ही ज्यादा भाग्यशाली होते हैं। दोस्तों, जो जानकारियां, जो ज्ञानवर्धक बातें हम आप लोगों के लिए ढूंढ करके लाते हैं, ऐसी जानकारियां, ऐसा ज्ञान मित्रों आजकल की इन किताबों में आपको देखने को नहीं मिलेगा। यह ज्ञानवर्धक जानकारी अब से हजारों साल पहले ऋषि मुनियों ने तप करके अकेले में ही किन्हीं गुफाओं में, जंगलों में रहकर तपस्या करके, कड़ी मेहनत करके अर्जित किया था है, और हमें वह ज्ञान बताया गया था मानव कल्याण के लिए। पूरी जानकारी हम आप लोगों के लिए ढूंढ के लाए हैं। इस वीडियो को, इस जानकारी को एक बार ध्यान से आप लोग जरूर सुनिएगा। मेरे प्रिय बंधुओं, अगर इस बात को आज आप लोग समझ गए तो आप लोगों का जीवन सफल हो सकता है, खुशियों से भर सकता है, और साथ ही साथ बहुत ही महत्वपूर्ण कि आपके बच्चों व औलाद का जो भविष्य है वह बहुत ही अच्छा हो सकता है, बहुत ही सफल हो सकता है। प्यारे दर्शकों, यह जानकारी हर आदमी को पता होनी चाहिए कि किस महीने में जन्म लेने वाला बच्चा बुद्धिमान होता है और जीवन में बहुत नाम कमाता है। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले जो लोग हमसे नहीं जुड़े हैं, पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं, हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और घंटी के निशान को अवश्य ही दबा लीजिएगा, ताकि हम लोगों से आप जुड़ जाएं और ऐसे ही ज्ञानवर्धक जानकारियां आप लोगों तक पहुंचती रहे, आप लोगों को इसका लाभ मिलता रहे। दोस्तों, इस चैनल में बताई जाने वाली जो जानकारियां होती है वह प्राचीन जमाने में जो ऋषि मुनियों का ज्ञान है वही आपको दिया जाता है। यहाँ की जानकारियां एकदम सच्ची और सटीक होती हैं। तो चलिए दोस्तों, आज की इस प्यारी सी वीडियो को, इस प्यारे से प्रसंग को शुरू करते हैं। प्रिय दर्शकों, ज्योतिष शास्त्र की बात माने तो जन्म का समय मनुष्य के बारे में बहुत कुछ बताता है। जन्म कुंडली को जन्म की तारीख और समय के अनुरूप तैयार किया जाता है। और प्रिय साथियों, ज्योतिष शास्त्र में कुंडली को देखकर व्यक्ति के अच्छे बुरे कर्म, उसका भूतकाल, भविष्य काल, यहाँ तक कि उसकी मृत्यु के बारे में जानकारी पता चल पाती है। इसलिए यह सब बताना ज्योतिष शास्त्र के हिसाब से बहुत आम बात है कि कौन से महीने में जन्मा हुआ बच्चा कितना बुद्धिमान होता है। प्रिय मित्रों, इस बात को तो आप लोग भली भांति जानते होंगे कि हम मानवों को अपने द्वारा किए गए कर्मों के हिसाब से ही फल मिलता है। अगर कोई व्यक्ति अपने जीवन में अच्छे कर्म करता है तो उसे बहुत ही अच्छे फल प्राप्त होते हैं, उसे सुख प्राप्त होता है। और वही कोई मनुष्य अगर बुरे कर्म करता है तो उसे बुरा फल मिलता है, उसे दुख भोगना पड़ता है। और प्रिय दर्शकों, साथ अच्छे और बुरे कर्म हमारे पिछले जन्म से भी आते हैं। प्रिय मित्रों, अक्सर आप लोगों ने ऐसा जरूर देखा होगा कि कोई बच्चा बहुत ही अमीर और सुखी घर में पैदा होता है, जहां धन संपत्ति की कोई कमी नहीं होती है, और उस बच्चे का जीवन बहुत ही आराम से गुजरता है। उसके आसपास सारी सुख सुविधाएं बचपन से ही होते हैं। और प्रिय साथियों, आपने ऐसा भी देखा होगा कि बहुत सारे बच्चे गरीब घर में पैदा होते हैं, उनको ठीक से खाना भी नहीं मिल पाता,
उनको दूध भी पीने को नहीं मिलता। उनके घर में कोई भी किसी भी तरह का सुकून नहीं मिलता। ऐसे भी बच्चे हैं कि जिनका परिवार दाने दाने को मोहताज होता है। शरीर पर कपड़े नहीं होते हैं। सुबह का खाना मिल जाए पर रात्रि की कोई उम्मीद नहीं होती। एक वक्त का खाना मिल जाए तो बहुत है, उनका जीवन बड़ी कष्ट से गुजरता है। सुबह को खाना मिला तो रात यूं ही कट जाती है। रात को खाना मिल गया तो सुबह गुजर जाती है। मित्रों, यह बात आपके दिमाग में जरूर आती होगी कि अभी उस छोटे से बच्चे ने तो कोई भी कर्म ही किया है, फिर भला यह कैसे संभव है कि एक बच्चे को सब कुछ मिल रहा है। वह अमीर घर में पैदा हुआ है और वही एक दूसरे बच्चे को ठीक से खाना भी नहीं मिल रहा है। वह गरीब घर में पैदा हुआ है। आखिर इन बच्चों के साथ इतना भेदभाव क्यों हो रहा है? प्रिय सज्जनों, ऐसा हमारे पिछले जन्म में किए हुए कर्मों के अनुसार ऐसी चीजें निर्धारित होती हैं। मित्रों, जिस बच्चे ने अमीर घर में जन्म लिया है उसने अपने पिछले जन्म में कुछ ना कुछ अच्छे कर्म, अच्छे कार्य जरूर किए होंगे, पुण्य वाले कर्म जरूर किए होंगे। और वही दूसरा बच्चा जो एक गरीब के घर पैदा हुआ है, गरीबी में उसने जन्म लिया है। इसका मतलब है कि पिछले जन्म में उसने जरूर कोई बुरे कर्म किए होंगे। दर्शकों, इसी प्रकार कर्मों के अनुसार व्यक्ति को शरीर और बुद्धि मिलती है। कई लोग शरीर से बहुत ही तंदुरुस्त होते हैं, स्वस्थ होते हैं। यह लोग कुछ भी खा ले, यह सब कुछ पचा लेते हैं। सूखी रोटी और नमक भी यह लोग खाते हैं तो इनका शरीर सुडौल, वजनदार और तंदुरुस्त रहता है और कभी बीमार नहीं होते हैं। और दूसरी तरफ ऐसे भी लोग होते हैं जिनका स्वास्थ्य कभी ठीक नहीं रहता, जिनका शरीर हमेशा रोगों से घिरा होता है। वह कुछ भी खा ले, कुछ भी पी ले, महंगी से महंगी चीज, पौष्टिक से पौष्टिक आहार लेने के बाद भी उनके शरीर को कुछ भी नहीं लगता है। ऐसे लोग समय समय पर दवाइयां खाते हैं, तरह तरह की गोलियां खाते रहते हैं और हर समय बीमार पड़े रहते हैं। प्रिय दर्शकों, यह सब कर्मों के आधार पर ही निर्धारित होता है। जो लोग अपने पिछले जन्म में बहुत ही अच्छे कार्य करते हैं उनका अच्छा स्वास्थ्य मिलता है, अच्छा शरीर मिलता है। और जो लोग पिछले जन्म में बुरे कार्य किए होते हैं, बुरे कर्म किए हुए होते हैं, उन्हें स्वस्थ शरीर नहीं मिलता है। ऐसा शरीर मिलता है जो हर वक्त बीमार ही रहता है और ऐसे लोग दवाइयां ही खाते रहते हैं और बीमार पड़े रहते हैं। और इस तरह बीमार पड़े रहने से वह लोग अपने द्वारा किए गए हैं, पिछले जन्म में जो किए गए बुरे कर्म हैं उनका फल भोगते हैं। प्रिय दर्शकों, इसी प्रकार से जो मनुष्य अच्छे कर्म किए होते हैं उन्हें अच्छी और तीव्र बुद्धि मिलती है। वह लोग बुद्धिमान होते हैं जिसका इस्तेमाल करके ही उस जीव को उपलब्धियां प्राप्त होती है और बड़े ही सुख व आराम से आनंदित अपना जीवन व्यतीत करते हैं। उनके पास सब कुछ होता है। और जो मनुष्य पाप कर्म किए होते हैं, बुरे कर्म की ओर होते हैं, उन्हें मंद बुद्धि प्राप्त होती है, कमजोर मस्तिष्क उन्हें प्राप्त होता है। पता है जिसके कारण वह सफल नहीं हो पाते, हमेशा हर चीज में पीछे रह जाते हैं। प्रिय सज्जनों, अब हम आपको बताते हैं कि कौन से महीने में जन्म लेने वाला बच्चा बुद्धिमान होता है। प्रिय दर्शकों, जनवरी और फरवरी के महीने में जन्म लेने वाले बच्चे बहुत ही बुद्धिमान होते हैं।
जनवरी और फरवरी में जन्म लेने वाले बच्चे बहुत ही आत्मविश्वासी होते हैं। उन्हें अपने ऊपर पूरा भरोसा होता है। उनका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत अच्छा होता है। वे लोग सफलता को पाकर के ही दम लेते हैं। बच्चे बचपन से अपने जीवन की डोर अपने हाथों में ले लेते हैं। यह बच्चे अपने खुद के मालिक होते हैं और अपने जीवन में ऊंची ऊंची बुलंदियों को हासिल करते हैं। ऐसे बच्चों के माता पिता भी बहुत ही भाग्यशाली होते हैं, क्योंकि ऐसे बच्चे आगे चलकर अपने माता पिता का, अपने गुरुजनों का नाम रोशन करते हैं। प्रिय दर्शकों, मार्च और अप्रैल में जन्म लेने वाले बच्चे क्रोधी व गुस्सैल स्वभाव के होते हैं। मित्रों, ऐसे बच्चे बात बात पर गुस्सा करते हैं और अपने आप को दूसरों के सामने सर्वश्रेष्ठ सिद्ध करने की जिद में लगे रहते हैं। ऐसे बच्चे अपना फायदा देखने के लिए या अपने भाग्य को बनाने के लिए दूसरों का क्षति करने से पहले, दूसरों का नुकसान करने से पहले एक बार भी नहीं सोचते हैं। और साथ में ऐसे बच्चे बहुत शक्तिशाली भी होते हैं। ऐसे बच्चे अपने कैरियर को बनाने के लिए, परीक्षा में सफल होने के लिए या किसी भी प्रतिस्पर्धा को जीतने के लिए अन्याय और झूठ का सहारा भी लेते हैं और इन्हें इस बात पर जरा भी अफसोस नहीं होता, बल्कि घमंड होता है। प्यारे दर्शकों, इसके बाद मई और जून में पैदा होने वाले बच्चे बहुत ही भाग्यशाली होते हैं। मई और जून के महीने में जन्म लेने वाले बच्चों का हृदय दिल बहुत ही साफ होता है। यह खुले विचारों के होते हैं। यह अपने दिल में किसी के लिए भी कोई बैर नहीं रहते हैं, बड़े ही साफ मन के होते हैं। साथ ही यह बच्चे दूसरों की भलाई करने में हमेशा आगे रहते हैं। दूसरों की सहायता करना चाहते हैं। इनके मन में एक दयालु भावना होती है। इनके हृदय में परोपकार की भावना होती है। ऐसे बच्चे दूसरों का दुख देख करके खुद दुखी महसूस करते हैं और दूसरों के दुख को, दूसरों की कष्ट को, दूसरों की पीड़ा को कैसे ठीक किया जाए, ये भली भांति परिचित होते हैं। यह बच्चे बहुत ही दयालु पूर्वक कार्य करते हैं। लेकिन प्रिय मित्रों, अक्सर बच्चों का भाग्य कभी कभी साथ नहीं देता है और ऐसे बच्चे लोगों के द्वारा दिए जाने वाले धोखे का शिकार बन जाते हैं। लोग इन्हें धोखा दे देते हैं। इनके सच्चे दिल और इनकी सच्चाई का व इनके बोले दिल का लोग फायदा उठा लेते हैं और इन्हें ठेस पहुंचाते हैं और इन्हें धोखा मिलता है। और अगर यह व्यापार के क्षेत्र में जाएं तो इन्हें व्यापार के क्षेत्र में भारी नुकसान भी झेलना पड़ सकता है। यह बच्चे भी अपना भविष्य स्वयं ही निश्चित करते हैं। प्यारे दर्शकों, जुलाई और अगस्त के महीने में जन्म लेने वाले बच्चे बहुत ही दयालु प्रवृत्ति के होते। दर्शकों, यह बच्चे बहुत ही सरल स्वभाव के होते हैं और भाग्यशाली होते हैं। यह बच्चे अपने माता पिता की बहुत सेवा करते हैं। अपने माता पिता को कभी अकेला नहीं छोड़ते और साथ ही साथ यह दूसरों की मदद करने में इनको बहुत ही आनंद की अनुभूति होती है। इस महीने में जन्म लेने वाले बच्चे दूसरों की नजर में महान बनने की कोशिश भी करते हैं और अक्सर इन्हें सफलता भी प्राप्त हो जाती है। प्रिय सज्जनों, सितंबर और अक्टूबर में जन्म लेने वाले बच्चे बहुत ही श्रद्धालु होते हैं, जो ईश्वर पर बहुत भरोसा करते हैं और ईश्वर की भक्ति में विश्वास रखते हैं। यह बच्चे भगवान की भक्ति में बहुत ही समय बिता देते हैं और ऐसे बच्चे जीवन में सफल होने के लिए या अपने भाग्य को बनाने के लिए कभी भी गलत चीजों का, गलत रास्तों का सहारा नहीं लेते। कभी भी अधर्म के मार्ग पर ये बच्चे नहीं चलते।
यह बच्चे हमेशा धर्म के मार्ग पर चलते हैं और अपने साथ साथ अपने परिवार के लोगों का भी बहुत ही अच्छी तरीके से ख्याल रखते हैं। यह बच्चे सबको साथ लेकर चलने वाले होते हैं। जब भी इन बच्चों के जीवन में कठिन परिस्थितियां आती है या बुरा वक्त आता है तो ईश्वर का आशीर्वाद इन पर हमेशा बना रहता है और वह बहुत ही जल्दी उन तकलीफ को सहन कर लेते हैं और उन तकलीफों से बाहर आ जाते हैं। दर्शकों, नवंबर और दिसंबर के महीने में जन्मे बच्चे अपने विचारों में बड़े ही विस्तृत होते हैं। यह बच्चे दूसरों के दर्द और पीड़ा और भावनाओं को बहुत ही जल्दी समझ जाते हैं। दूसरों के दर्द को यह बच्चे भली भांति बांटते हैं और अपने विचारों में अपनी सोच में स्थिर होते हैं। नवंबर और दिसंबर के महीने में जन्म लेने वाले बच्चे अपने परिवार के साथ साथ उनके अंदर देशभक्ति की भावना बहुत ही ज्यादा होती है। ये बच्चे देश प्रेमी होते हैं और अपने देशभक्ति को लेकर के यह हमेशा बहुत ही ज्यादा भावनाओं से और शक्ति से भरे होते हैं। ऐसे बच्चे हर समय दूसरों की मदद जुटाने में लगे रहते हैं, दूसरों की मदद की कोशिश में लगे रहते हैं। इन बच्चों के जीवन में भी कठिनाइयां आती हैं, बुरा वक्त आता है, लेकिन दूसरों को मदद करने के कारण और यह स्वभाव से स्थिर होने के कारण यह इन परिस्थितियों से बच जाते हैं। यह बच्चे अपने माता पिता की सेवा भी बड़े जी जान से करते हैं और उनका आशीर्वाद लेने में बहुत ही भरोसा करते हैं। दर्शकों, यह थी आज की कुछ खास ज्ञानवर्धक और प्रेरणादायक जानकारियां जो हमें आपको बताई है। अगर प्रिय सज्जनों, आपको यह जानकारी जरा सी भी पसंद आई है तो अपने अनमोल विचार कमेंट बॉक्स में साझा अवश्य करें। अगर आपको ये विचार जैसे भी लगे वैसा हमें अवश्य बताएं। इसके साथ अगर आप हमारे मोना इंस्पायर्ड यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब अवश्य करें। साथियों, मैं आपको ऐसी ही ज्ञानवर्धक व रोचक बातें आगे इस चैनल पर उपलब्ध कराता रहूंगा। मित्रों, साथ ही प्यारे प्यारे वह अच्छे कमेंट करके हमारा हौसला अफजाई किया करो और चैनल को अन्य अपने मित्र बंधुओं तक साझा किया करो। मित्रों, ईश्वर आपकी हर एक मनोकामना पूर्ण करें। बस सच्चे दिल से मैं यही ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि जो भी मेरी वीडियो को देखें, ईश्वर उसको सदा खुश रखे, मस्त रखे, उसे हर एक खुशी दे और कामयाबी की बुलंदियों तक पहुँचा है। जय हिंद। मित्रों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखें। धन्यवाद।